हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। यहाँ पर जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एम इज इक्वल टू मोलर मास। एन ए क्या है, एवोगाद्रो नंबर, और एवोगाद्रो नंबर जो है वो एक न्यूमेरिकल यूनिट है। वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पर मोल। और ए क्या है, एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। सिल्वर जो है वो किस लैटिस में, सीसीपी लैटिस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये एफसीसी लैटिस की तरह ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो लैटिस ड्रॉ कर दे रहे हैं, सीसीपी लैटिस। ठीक है, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। इसमें एज लेंथ कितना यूनिट सेल का, तो एज लेंथ है हमारा 408.6 पिकोमीटर। एज लेंथ इज इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर। हम लोग पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पिकोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 408.6 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। एज लेंथ आ गया। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी सिल्वर का निकालना है। एटॉमिक मास कितना दे रखा है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 107.9, ठीक है, यू, या फिर ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एटॉमिक मास। हम लोग कैलकुलेट करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर का डेंसिटी निकालना है हम लोगों को। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास दे रखा है एटॉमिक मास सिल्वर का, इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पर मोल, इंटू 408.6 इंटू 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है, उसका होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब होता है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू, यदि हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है इसका बेसिक क्या है, ये कहां से आया, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो ये कहां से आया, यदि हम लोग देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम डेंसिटी यूनिट सेल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास भी किसका लेंगे हम लोग, यूनिट सेल का। तो मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अब देखिए मास ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मास क्या होगा, तो जिस एटम, जो एटम होगा जिससे मिलके वो यूनिट सेल बना हुआ है उसका मास लेंगे, ठीक है। तो यदि हम एक यूनिट सेल को यहाँ पे देखें, जैसे मान लेते हैं ये सीसीपी यूनिट सेल है, सीसीपी यूनिट सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को पता है, हम लोग पहले लेक्चर में ही किए हुए हैं, पिछले लेक्चर में देखें कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकाला जाता है, ठीक है। तो यदि एफसीसी यूनिट सेल में, तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट किए, कितना है वो 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है। और यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो है वो सिल्वर लैटिस है, सिल्वर लैटिस है, तो एटम किसका है, सिल्वर का है। तो सिल्वर का एटम, उसका एटॉमिक मास दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, वो कितना 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो वहां से मास ऑफ 1 एटम आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे 4। तो इसलिए हम लोग वो जो जेड है, जेड क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, ठीक है। तो जेड इज नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू, और ये जो यूनिट सेल है वो किस एटम से मिलकर बना हुआ है, सिल्वर से, तो सिल्वर का एटॉमिक मास, ठीक है। तो टोटल मास आ जाएगा हम लोग को यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जेड इंटू एम करते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ को क्यूब, तो वो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो एन ए से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एन ए क्या है, तो एवोगाद्रो नंबर है, तो वो एन ए क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिए। हम लोग को बेसिक, हम लोग जब मोल पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, उससे भी नंबर ऑफ मोल आता है, और एक आता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाद्रो नंबर, इससे भी हम लोग नंबर ऑफ क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं इससे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये जो मास दिया हुआ है ये क्या है, ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम जैसे एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 4, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ एटम्स, और उसको कैसे डिवाइड करना होगा, एवोगाद्रो नंबर से, तो वो क्या देगा हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स।
तो यहाँ पे Z अपॉन Na जो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ये जो Z अपॉन Na है ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये Z अपॉन Na ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इंटू m मोलर मास और अपॉन A क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से आता है मेनली, तो इसका बेसिक यही है फॉर्मूला के पीछे। और अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यदि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां पे क्या कीजिएगा, इसको ग्राम पर मोल को केजी पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सारा एसआई यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, केजी पर मोल, तो केजी पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केजी पर मोल अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल, इतना आइटम्स पर मोल है। ठीक है, और इंटू 408.6 इंटू 10 की पावर -12 इसका होल क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 10.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस न्यूमेरिकल में वेरिएशन कैसे कैसे आ सकता है और कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोग को अभी हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट किए, जहाँ पे कि हम लोग को क्या पता था, Z पता था। Z कैसे पता था, तो लैटिस दिया हुआ था, वो क्या था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP लैटिस था, तो हम लोग Z कैलकुलेट कर लिए। और हम लोग को M पता था। ठीक है, हम लोग को बताया गया था वो सिल्वर एटम है, तो सिल्वर एटम का एटॉमिक मास कितना होता है वो पता था हम लोगों को। ठीक है, और फिर एज लेंथ दिया हुआ था, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, एज लेंथ दिया हुआ था। ठीक है, हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ था, एज लेंथ दिया हुआ था और लैटिस पता था। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या हुआ, डेंसिटी कैलकुलेट कर लिए। और इसके बाद और किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डेंसिटी दिया होगा, ठीक है, और लैटिस पता होगा कौन सा लैटिस है, और एटम पता होगा उस लैटिस में कौन सा एटम है, तो उसका एटॉमिक मास आपको दिया होगा, तो वहां से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि ए कैलकुलेट कीजिए, एज लेंथ कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक टाइप का वो क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें अगले और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो डेंसिटी आपको दिया रहेगा, Z पता होगा, लैटिस पता होगा, तो Z पता होगा, Na पता होगा और एज लेंथ दिया होगा आपको। Na तो अवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है। एज लेंथ आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, लैटिस दिया होगा और आपको डेंसिटी दिया होगा, तो वहां से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास या मोलर मास। तो ये वेरिएशन है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग बाकी 2 वेरिएशन क्वेश्चन करेंगे, उसमें एज लेंथ निकालेंगे और एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल साफल्य क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।